चलिए आज जान लेते हैं कैसे एक वेश्या बनी पवित्र नदी और क्यों रहते हैं वहां पर भगवान शालिग्राम। क्या वजह है इसके पीछे की। बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको हर एक छोटी जानकारी मिलती है हमारे वीडियो के जरिए। हम आपको नई नई बातें बताते हैं। चलिए इस बात पर फोकस नहीं करते हैं, बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे कर लेते हैं रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा और मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आप लोगों तक नई नई जानकारियों के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं उस महान देवी की कहानी जिसकी वजह से भगवान शालिग्राम ने अपना स्थान वहां पर बनाया। एक नगर में एक वेश्या रहती थी। उस वेश्या की वजह से वो गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उनको लगता था कि इस वेश्या के धंधे के कारण हमारा गांव दूषित हो रखा था, लेकिन उसके पास जाता कौन था? उसी नगर के लोग। इस वजह से वो वेश्या उस धंधे को बंद नहीं करना चाहती थी। काफी बार उसको समझाया गया, काफी बार पंचायत हुई, बहुत चीजों सब लोगों ने मिलकर उसे समझाया और उसका विरोध किया, लेकिन वो वेश्या मान नहीं रही थी अपना काम बंद करने के लिए। एक बार उस नगर में एक साधु महात्मा पधारे। वो महात्मा इतने ज्ञानी थे कि वो जिसके बारे में जो कुछ बताते थे वो सत्य होता था और जो लोग परेशान रहते थे उनको वो मार्गदर्शन करते थे और सही राह उनको दिखाते थे। वो वेश्या भी उनके पास पहुंची। उसने अपनी सारी समस्या उनको बताई कि महाराज, मैं अपने इस व्यवसाय को छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है जिससे मैं अपने भरण पोषण का कार्यभार संभाल सकूं, और ना ही अब मुझे समाज में वो स्थान मिल पाएगा जो स्थान अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तब ऐसे ना करती तो होता। मेरी आदत भी बन चुकी है इस चीज को, तो मेरा ये छोड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके रहते मैं ये काम करते हुए भी अपने आप को दूषित ना महसूस करूं, मैं अपने आप को बहुत नीचा महसूस ना करूं। भगवान ने पहले जो महात्मा थे उन्होंने उनको पहले समझाया कि तुम इसे छोड़ दो। उसने बहुत प्रयास किया पर उसने कहा नहीं, अब ये मेरी आदत बन चुकी है, ये मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। तब महात्मा ने उसको सलाह दी कि ठीक है, तुम इस काम को करो, लेकिन तुम जिस भी पुरुष के साथ रहो उसको पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपना पति मानकर उसके साथ जो भी मतलब रहो, उसको अपने पति की तरह ही देखो, उसको अपनी पति की नजर से ही तुम उसका जो भी उसके साथ संबंध बनाओ वो संबंध बनाओ। उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। उसके बाद से वो जब भी किसी पुरुष के साथ होती तो उसकी सेवा बिल्कुल अपने पति की तरह करती और वह 16 श्रृंगार करके अपना पत्नी धर्म भी निभाती थी। इसी तरह बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा, लेकिन वह खुद उस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। भगवान विष्णु से वो हमेशा अपने उद्धार के लिए मार्ग मांगती रहती थी। हमेशा वो भगवान विष्णु से कहती रहती थी कि मुझे इससे उद्धार चाहिए, आप मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे इन सबसे उद्धार दिलाएं। एक बार भगवान विष्णु एक साधारण पुरुष का वेश रखकर उसके पास आए और उसके साथ रात्रि गुजारने का उससे निवेदन किया। वो वैश्या थी, उसका काम ही वही था। उसने भगवान विष्णु को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और उसकी बिल्कुल वैसे ही सेवा की जैसे एक पत्नी एक पति की करती है। पूरी रात्रि दोनों साथ रहे। सुबह के समय जब भगवान विष्णु का जाने का टाइम आया तो भगवान विष्णु ने लीला के रूप में अपने सर में दर्द होने का नाटक किया, जिसकी वजह से वो वैश्या रूपी जो उसकी पत्नी के स्थान पे थी उस समय, उसने भगवान विष्णु की बहुत सारी सेवा की। उनके सर पर पट्टियां रखना, उसकी देखभाल करना और औषधि लाना। धीरे धीरे भगवान विष्णु की हालत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। भगवान विष्णु की हालत निरंतर बिगड़ती देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और एकाएक भगवान विष्णु ने अपनी सांस रोक ली और उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। ये हो गया कि भगवान विष्णु जो हैं वो मृत हो गए हैं। अब मृत होने के बाद
उस औरत ने, मतलब वो जो वेश्या थी, उसने कि अभी जब मैं इनके साथ थी तब ये मेरे पति रूप में थे, तो अब अगर मेरे साथ ही इनका मतलब निधन हो गया है तो अब मैं विधवा हो गई हूँ। उसने अपना सारा श्रृंगार उतार दिया और वो विधवा के रूप में हो गई। जब भगवान विष्णु का गांव के लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए, विधि विधान से अंतिम संस्कार के लिए उनको ले जाने लगे, तब वह भी 16 श्रृंगार करके भगवान विष्णु के साथ ही सती होने के लिए चली गई। गांव वालों ने काफी उपहास उड़ाया कि भला वेश्याएं भी सती होती हैं, उनका भी कोई पुरुष होता है, उनका भी कोई पति होता है, वो तो नित्य नए पति बदलती हैं। लेकिन उन बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। वह अपने मतलब साधु के बताई हुई बात को ध्यान में रखते हुए कि जब मैंने इनको अपना पति मानकर इनकी सेवा की थी, तो अगर ये मेरे साथ रहते हुए इनका निधन हुआ है, तो ये मतलब मेरे पति हैं, इनका निधन हो गया तो मुझे इनके साथ सती होना चाहिए। उसकी जिद के आगे गांव वालों ने भी कुछ नहीं किया। चिता पे वो भगवान विष्णु को अपने गोद पर लिटाकर चिता पे बैठ गई। भगवान विष्णु ने जब वो चिता पर बैठी तो एक आंख खोलकर भगवान विष्णु ने देखा कि कहीं इसका जो विचार है वो परिवर्तित तो नहीं होता है, कहीं अग्नि और चिता को देखकर ये चली न जाए। भगवान विष्णु उसकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन उसके विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो अडिग अपने विचार पर टिकी रही और आग लगा दी गई और वो आग पर एकदम जलती रही, सुलगती रही। जब चारों तरफ से आग बहुत तेजी से घेर ली और जो वेश्या थी उस वो भी जलने लगी बहुत तेज से, तब भगवान विष्णु ने उठकर अपनी लीला से अपने असली रूप में आके उसको दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने मतलब तुम जो ये कर रही थी, तुम अपनी परीक्षा में पास हुई हो और मांगो तुम मुझसे क्या वरदान चाहती हो। उसने कहा, भगवान मेरा अब उद्धार करो, मैं जीना नहीं चाहती, समाज में मैं बहुत कलंकित हूँ, पर मैंने ये जो व्यवसाय अपनाया था, ये जो धंधा अपनाया था, इसको छोड़ने के बाद भी मेरा समाज में कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं बन पाता। इस वजह से अब आप जो मनुष्य रूप में आपने अपना निधन का वो किया है, इस वजह से मेरे पति का अंत हो गया। मैंने आपको अपने सच्चे दिल से पति माना था, अब मुझे मेरा उद्धार कर दीजिए और मैं अब इस समाज में जीना नहीं चाहती। तब भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, तुम्हारा अब उद्धार हो जाएगा। फिर उसने कहा कि जब अंतिम समय में मैंने आपको अपनी गोद में जिस तरह से लिटाया है, मैं चाहती हूँ आप जीवन पर्यंत मेरी गोद में ही ऐसे रहें और मुझे इस समाज में जब भी याद किया जाए तो इज्जत और सम्मान की नजर से याद किया जाए। तब भगवान विष्णु ने उसको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आज से तुम एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाओगी, तुम्हारी धारा का कोई अंत नहीं होगा, तुम निरंतर बहती रहोगी और तुम्हारे जल को बहुत पवित्र जल माना जाएगा। तुम्हारी नदी से मैं उत्पन्न होऊंगा। मेरा एक जो अंश है वो भगवान शालिग्राम का अंश माना जाता है। जो शालिग्राम का अंश स्वरूप है वो तुम्हारी गोद से उत्पन्न होगा, मतलब इसी नदी से, जो नदी है उसी नदी से मुझे प्राप्त किया जाएगा। मेरा असली स्वरूप जो होगा इसी नदी से ही निकलेगा, अनंत निकलता रहेगा। जब तक तुम निरंतर बहती रहोगी तब तक ये निकलता रहेगा, इसका कोई भी अंत नहीं होगा। तो आप लोग, ये थी उस वेश्या की कहानी और हम अब आपको बता देते हैं कि इस वेश्या का नाम क्या है। उस वेश्या का नाम था गंडकी और गंडकी नदी नेपाल में बहती है, जहां से शालिग्राम पत्थर मिलता है। अच्छा सच्चा शालिग्राम पत्थर सिर्फ गंडकी नदी पर ही प्राप्त होता है। तो गंडकी नदी की गोद से वो निकलता है। जैसे वो उनको गोद पर चिता पर लेके लेटी थी, वैसे ही भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं हमेशा तुम्हारी गोद से ही ऐसे प्राप्त किया जाऊंगा। तो गंडकी नदी से ही शालिग्राम पत्थर का जो उत्पन्न होता है और वहीं से प्राप्त किया जाता है। ये है उस वैश्या की कहानी जिसका नाम था गंडकी, और जिसने भले ही वो कोई भी काम करती हो लेकिन उस कार्य के प्रति और भगवान के प्रति उसकी जो निष्ठा थी वो सच्ची थी। उसका जो धर्म परायण था वो सच्चा था। वो उसके मन में कोई द्वेष भावना नहीं थी। वो जो भी काम करती थी सच्चे दिल से करती थी। उसने अगर पति मानकर किसी की सेवा की तो कोई भी पुरुष रहा हो, सच्चे दिल से उसको पति मानकर सेवा किया। जब वो अपने पति के साथ रहती थी, मतलब जिस पुरुष के साथ रहती थी उसके दिमाग में और कोई नहीं आता था। तो
तो ये थी गंडकी की कहानी, जो जिन्होंने भगवान शालिग्राम को प्राप्त कर लिया, अपनी गोद से उनको उत्पन्न कर लिया। तो आप लोगों को अगर ये जानकारी अच्छी और सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। मुझे भी ये कहानी बहुत पसंद है और मैं भी इस कहानी के बहुत जड़ तक जाकर इस कहानी को अक्सर पढ़ती रहती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर हो जाएंगे।